गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000। वीडियो में ना आपको 50,000 से लेके 55,000 रुपीज तक के एकदम जो सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। एंड आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं जितने भी लैपटॉप बताने वाला हूँ ना, उन सभी के जो जीपीयू बेंचमार्क्स हैं वो सब कुछ मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी, ताकि आप अपने लिए एकदम जो सबसे बेस्ट मशीन है उसे बाय करो। एंड इसी के साथ ही जो सबका वेट है दैट इज अराउंड 2 kgs एंड बैटरी बैकअप आपको मिलेगा 3 से अराउंड 3.5 घंटे तक का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगी कि इस बजट के अंदर आपको किन लैपटॉप्स को बिल्कुल भी बाय नहीं करना। अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। So without further ado, let's check out the best laptop under 50,000 rupees. तो सबसे पहला लैपटॉप है HP विक्टस लैपटॉप। इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 55,000 रुपीज। दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके लिए ये लैपटॉप एकदम दी परफेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले गेमिंग एंड उसके बाद एडिटिंग। एंड एक और चीज है, देखो जितने भी गेमिंग लैपटॉप होते हैं ना, उनका जो पर्पस होता है वो होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस और कॉलेज वाले काम है ना, वो सारी चीजें इसके सभी लैपटॉप्स पे एकदम ही स्मूथली परफॉर्म करेंगी। चाहे आपने कोडिंग करनी है या फिर आपने डिजाइनिंग करनी है, उन चीजों की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में 5th जनरेशन वाला, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स, 8 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। साथ में 512 GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। नाउ द थिंग इसके देखो, एक जो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है ना, वो होती है 15.6 इंचेस की, बट जो विक्टस की डिस्प्ले है वो उससे भी बड़ी है। 16.1 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC। AMD Radeon RX 5500M ग्राफिक कार्ड दिया गया डेडिकेटेड 4 GB वाला GDDR6 with 65 watts TGP, and this is the comparison between 1650 and RX 5500M GPU। 1650 5500M से काफी फैक्टर्स में ज्यादा बड़ी है। अब एक चीज करो कि स्क्रीन को पॉज करो एंड इन सभी के गेमिंग आउटपुट आप देखो एक बारी। ये सारे FPS है मीडियम सेटिंग्स पे, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आप सभी को 1650 GPU रेकमेंड करूंगा। प्री लोडेड Windows 10 मिल जाती है लैपटॉप में विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, एंड Windows 11 की अपडेट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। MS Office 2019 दिया गया लैपटॉप में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एंड जनरली आपको गेमिंग लैपटॉप में MS Office प्री इंस्टॉल नहीं मिलता। सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं लैपटॉप में। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, नम पैड दिया गया है, बिल्ट इन Alexa को भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, उन सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना है। अभी बात करते हैं ASUS TUF Gaming A15 एंड ASUS TUF Gaming F15 लैपटॉप की। देखो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि इन दोनों लैपटॉप को मैं अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं करता। सबसे पहला रीजन है कि ये जो प्रोसेसर्स है ना, वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं। लाइक TUF Gaming F15 में तो i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है, एंड A15 में हमें मिल जाता है Ryzen 5 4600H प्रोसेसर। लिटरली गाइस इंटेल की 13th जनरेशन चल रही है, 10th जनरेशन का प्रोसेसर लेके क्या करोगे आप। एंड सेकंड रीजन है, इन दोनों लैपटॉप के जो प्राइस है ना, वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आपने ये दोनों लैपटॉप बाय करने हैं ना, तो इनका जो करेक्ट प्राइस है दैट इज अराउंड 45,000 रुपीज। ज्यादा से ज्यादा 46-47,000 रुपीज आप इनके लिए पे कर सकते हो, तभी आपने इन लैपटॉप्स को बाय करना है। अदरवाइज इन्हें आप बिल्कुल पूरी तरह से स्किप कर दो। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। अगला लैपटॉप है MSI Gaming GF63 थिन एंड लाइट लैपटॉप। 53,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। देखो MSI का इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। मैं खुद इस लैपटॉप को काफी देर से यूज कर रहा हूँ। डेली यूजेज के लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट एडिटिंग, गेमिंग एंड सारे हैवी काम मैंने इस लैपटॉप पे करके देखे हुए हैं। एकदम ही तगड़ा लैपटॉप है। इंटेल कोर i5 11400H प्रोसेसर मिल जाता है हमें, 6 कोर्स वाला प्रोसेसर है, 12 थ्रेड्स, 8 GB की रैम, DDR4 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB, 512 GB की SSD मिल जाती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB। एंड इसके अंदर जो हमें ग्राफिक कार्ड दिया गया है दैट इज NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q 4 GB का GDDR6 35 watts TGP वाला। एंड ये 1650 के पास मार्क स्कोर्स हैं। एंड जितनी भी पॉपुलर गेम्स की परफॉर्मेंस FPS स्कोर्स मीडियम सेटिंग्स पे एंड हाई सेटिंग्स पे हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि 35 watts TGP वाला GPU है ये। Windows 10 मिल जाती है लैपटॉप में, Windows 11 की अपडेट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इसके अंदर। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, 2 साल की वारंटी मिल जाती है। नाउ मेरे अकॉर्डिंग ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको लैपटॉप के अंदर 2 सालों की वारंटी मिलती है, विच इज डबल वारंटी एज कम्पेयर टू मैक्सिमम लैपटॉप्स जो कि आपको इस बजट के अंदर मिलते हैं। नाउ द थिंग इज कि MSI का एक और लैपटॉप इसी बजट में आता है, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो, MSI Katana GF76। इन दोनों का जो प्रोसेसर है, इन दोनों की जो रैम एंड स्टोरेज है, वो कंप्लीटली सेम है। सिर्फ कुछ माइनर चीजों का फर्क है। सबसे पहले कि जो Katana की डिस्प्ले है ना, वो हमें मिल जाती है 17.3 इंचेस की, वो काफी बड़ी डिस्प्ले है, तो ये कुछ यूजर्स के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके बाद जो Katana का GPU है ना, वो हमें मिल जाता है 50 watts TGP वाला, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना। ओके।
एंड नाउ द बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज इज Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। अब इंटेल लवर्स के लिए ये लैपटॉप एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप है। सबसे पहले ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, विच सिंपली मींस कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल पे है। देखो सिंपल चीज है कि जिस लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी बढ़गी ना, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगले 3-4 सालों तक ये लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला, आप इसे रफ टफ भी यूज कर सकते हो। 55,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। इंटेल का प्रोसेसर दिया गया i5 11300H 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर है, 4 कोर्स 8 थ्रेड्स, 8 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, साथ में 512 GB की SSD दी गई है लैपटॉप में, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC, Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। Windows 11 के साथ ही MS Office हमें प्री इंस्टॉल तो मिलेगा, बट इसका जो MS Office है वो हमें मिलता है ट्रायल वर्जन पे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं लैपटॉप में। एंड नाउ इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उसको चेक करें तो ऐसे बढ़िया एडिशनल फीचर्स आपको इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलेंगे। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। उसके बाद रैपिड फास्ट चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन विद ई कैमरा शटर, फुल साइज 4-zone वाइड बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। तो मेरी तरफ से ये लैपटॉप टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप आप सभी के लिए, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। सेम बजट में सेम सीरीज का लैपटॉप अगर आपको Ryzen प्रोसेसर के साथ चाहिए, वो विद Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप जो कि Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ आता है। इस लैपटॉप में आपको 256 GB की SSD एंड 1 TB की HDD का कॉम्बिनेशन दिया गया है। सिर्फ इसी चीज के अलावा बाकी सब कुछ इस लैपटॉप में कंप्लीटली सेम है। तो अगर आपको Ryzen प्रोसेसर चाहिए तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक कर लेना है। सो यार दीज आर दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। आपको इनमें से सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन सा लगा वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, एंड आपकी जो भी क्वेरी है लैपटॉप से रिलेटेड उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगे तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।